हेलो बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग अनुषंख्य गुणधर्म में जो पहला था वो था हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन था, है ना। दूसरा जो है वो हमारा क्वथनांक का उन्नयन है ना। ये भी अनुषंख्य गुणधर्म ही है, चूँकि क्वथनांक का जो उन्नयन है वो अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है ना। मान लीजिए कि दो पदार्थ लिए, एक चीनी का विलयन है, दूसरा क्या है, यूरिया का विलयन है। अगर दोनों का मोलरता सेम ही है तो दोनों में जो वाष्प दाब का अवनमन होगा या क्वथनांक का उन्नयन होगा, दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। मान लो एक विलयन के क्वथनांक का उन्नयन का मान लो 1 डिग्री सी है, तो दूसरे विलयन जो हमारे यूरिया का है या चीनी का है ना, उसके क्वथनांक का उन्नयन भी सेम ही होगा। अगर एक के लिए 1 डिग्री सी है तो दूसरे के लिए भी क्या होगा, 1 डिग्री सी ही होगा, है ना। चूँकि दोनों का मोलरता क्या है, सेम है। दोनों का जो विलयन है उसका मोलरता क्या है, सेम है। इस वजह से क्वथनांक के उन्नयन का मान दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। अगर एक के लिए 1 डिग्री सी है तो दूसरे के लिए भी क्या होगा, 1 डिग्री सी ही होगा। अगर एक के लिए 2 डिग्री सी है तो दूसरे के लिए भी क्या होगा, 2 डिग्री सी ही होगा। मतलब दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों का मात्रा हम लोग सेम ही लिए हैं, है ना। अब जो जानना है वो हमारा क्वथनांक का उन्नयन है ना। क्वथनांक हम लोग पहले भी पढ़ते थे, पढ़े होंगे 9th-10th में, है ना। क्वथनांक किसको कहते हैं? तो जब हम लोग जूनियर क्लास में थे उस समय हम लोग कहते थे कि कोई पदार्थ जो है वो जिस ताप पर उबलता है, क्वथन करता है, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, है ना। ये हम लोग जूनियर क्लास में लिखते थे, चल जाता था। लेकिन अब हम लोग सीनियर क्लास में हैं, अगर वो परिभाषा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये नहीं लिख सकते हैं कि कोई पदार्थ जिस ताप पे उबलता है वही उसका क्वथनांक होता है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्वथनांक कहते किसको हैं, उसके बाद उसका उन्नयन क्या होता है ना। तो कोई पदार्थ जो है जो वाष्प अवस्था में बदला है, जैसे पानी है, उसको गर्म करते हैं तो वो किस अवस्था में बदल जाता है, वाष्प अवस्था में, है ना। जैसे ही वाष्प में बदलेगा तो वाष्प जो है वो कुछ दाब लगाएगा, है ना। पानी को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो उबलता है, उबलने के बाद वो वाष्प में बदलता है तो कुछ दाब लगाता है ना। देखते हो पानी को ढक दिए, गर्म करते हैं तो ढक्कन को ऊपर नीचे करता है। क्यों करता? क्योंकि वाष्प जो है वो ढक्कन पे क्या करता है, दाब लगाता है ना। या प्रेशर कुकर है, उसको हम लोग अगर बंद कर देते हैं और उसके बाद उसको गर्म करते हैं तो देखते हो सीटी, कुछ समय के बाद सीटी मारता है, तो वो क्या है, वाष्प जो बना है वो दाब लगाया है, जिस दाब की वजह से वो सीटी क्या हो गया, ऊपर हो गया, है ना। तो जब भी किसी द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है और वाष्प में बदलने के बाद कुछ दाब लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, है ना। तो अब जो है कोई पदार्थ जो है वो कब क्वथन करेगा, कब उबलेगा, तो गर्म करेंगे, है ना। गर्म करने के बाद वो वाष्प में बदलेगा, कुछ दाब लगाएगा। शुरू में जो होगा वाष्प का मान कम होगा तो दाब का मान भी क्या होगा, कम ही होगा। लेकिन जैसे जैसे गर्म करना शुरू करेंगे वाष्प का मान बढ़ेगा और वाष्प के दाब का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा
जो द्रव जिसको हम लोग गर्म कर रहे थे उसके वाष्प का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर हो गया, है ना। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं उस जगह पे जो वायुमंडल है ना, वो कुछ दाब लगाता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, है ना। वायुमंडल में हवा है, गैस है ना, हमारे शरीर के ऊपर है, तो वो हवा जो है वो दाब लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो इस जगह पे जो वायुमंडलीय दाब होता है लगभग 1 ATM के बराबर होता है। हम लोग समुद्री तट पे जो वायुमंडलीय दाब है उसको 1 ATM मान लेते हैं, होता भी है वही 1 ATM है ना। ATM जो है वो दाब का मात्रक होता है ना। तो गर्म करना शुरू कर दिए, वाष्प में बदलेगा, धीरे धीरे वाष्प का मात्रा बढ़ेगा। तो जैसे ही वाष्प का मात्रा बढ़ेगा तो वाष्प अधिक दाब लगाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसके वाष्प दाब का मान किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। उस समय वो जो द्रव है उबलना शुरू कर देगा, है ना। ठीक है, जब तक वाष्प का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता है तब तक वो उबलता नहीं है ना। शुरू में देखते हो ऐसा नहीं कि गर्म कर दिए और वो उबलना शुरू हो गया, है ना। कुछ समय के बाद वो उबलता है। कब उबलता है, जब हम लोग गर्म करना शुरू कर दिए और जो वाष्प बना है उसके वाष्प दाब का जो मान है अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस समय वो बॉयल करना शुरू कर देता है। उससे पहले वो बॉयल नहीं करता है ना। अब जो है हम लोग क्वथनांक समझ गए कि किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसके वाष्प दाब जो है बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है ना। लिखने के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है ना। जिस ताप पर उसके वाष्प दाब का मान जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उस समय वो क्वथन करने लगेगा, है ना। उस ताप पे वो क्वथन करने लगेगा, उसी ताप को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, है ना। अब समझ गए कि क्वथनांक क्या है ना। क्वथनांक एक ताप है, हर द्रव के लिए अलग अलग एक तापमान होता है जिस पर वो द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, है ना। अब जो है क्वथनांक समझ गए, है ना। अब हमको समझना है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है क्वथनांक जो पहले था, है ना, जब शुद्ध द्रव था उस समय हमारा कुछ क्वथनांक का मान होगा। जैसे ही उसमें कुछ मिला देंगे और वाष्पशील द्रव या ठोस मिला देंगे तो उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी आ जाता है, क्वथनांक में वृद्धि आ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, है ना। तो अब हमको समझना है कि क्वथनांक के उन्नयन का क्या मतलब है ना। जैसे ही कुछ मिला दिए हैं तो उसका क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है ना। देखे होगे पानी को गर्म करना है ना, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन उसी में जैसे ही चीनी या नमक मिला देंगे तो उसको खौलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना। क्योंकि जैसे ही उसमें मिला दिए उसके क्वथनांक का मान बढ़ जाता है ना। शुद्ध पानी की अपेक्षा अगर उसमें कुछ मिला दिए हैं तो क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे पानी अगर 100 डिग्री C पे बॉयल करता है ना, यानी क्वथनांक का मान अगर 100 डिग्री C है तो जैसे ही उसमें चीनी मिला देंगे उसके क्वथनांक का मान 100 से अधिक हो जाएगा। 100 मतलब 101 हो सकता है, 102 हो सकता है ना। वो इस पर निर्भर करेगा कि उसमें चीनी हमने कितना मिला दिया, है ना। हम लोग चाय बनाते हैं उसमें देखते हो कि पानी
गर्म करते हैं, उसमें जैसे ही चीनी मिलाते हैं तो वो खौलना क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर उसको गर्म करते हैं, थोड़ा देर के बाद वो फिर बॉयल करने लगता है। तो जैसे ही चूँकि उसमें चीनी मिला दिए, उसके क्वथनांक का मान बढ़ गया है। जो 100 डिग्री सी पे पहले बॉयल कर रहा था, अब वो 100 से अधिक होगा तभी वो क्या करेगा, बॉयल करेगा, है ना। अब जो है जानना ये है कि क्वथनांक का मान क्यों बढ़ गया, है ना। तो हम लोग देखे हैं इससे पहले वाष्प दाब में अवनमन, है ना। तो जैसे ही कोई द्रव था, विलायक था, उसमें कुछ मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है पहले की तुलना में, है ना। तो कमी आ जाती है, उसी की वजह से हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है। जो हम लोग वाष्प दाब का अवनमन पढ़े थे, उसी अवनमन का ये कारण है क्वथनांक का उन्नयन। अगर वाष्प दाब में कमी नहीं होता तो यहाँ क्वथनांक का उन्नयन नहीं होता, है ना। देख सकते हो, जैसे मान लो ये हमारा ये वायुमंडलीय दाब है ना, कुछ वायुमंडलीय दाब, मान लो ये वायुमंडलीय दाब है, यहाँ हम लोग दाब लिख दिए हैं, है ना। ये वायुमंडलीय दाब मान लो 1 atm है ना, ये वायुमंडल का दाब है। एक पानी तैयार किए हैं, है ना, उसका दाब अभी कम होगा, है ना, पानी है, उसका दाब क्या होगा, कम होगा, है ना। अब उसको गर्म करना शुरू कर देंगे, उसको क्या करना शुरू, गर्म। तो गर्म करेगा, वाष्प में बनेगा, वाष्प में जैसे ही बनेगा तो उसका कुछ दाब होगा, गर्म करते जाएंगे, धीरे धीरे उसका दाब बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये पर आ जाएगा, जो वायुमंडलीय दाब, जो हमारा क्या है, वायुमंडलीय दाब है ना। अब इस दाब पे जैसे ही आएगा, उबलना क्या हो जाएगा, शुरू कर देगा। जैसे मान लो अभी पानी जब लिए, इसका मान है 0.25 atm, atm दाब का मात्रक होता है ना, 0.25 है atm। जैसे थोड़ा गर्म किए 0.50 atm हो गया, और गर्म कर दिए 0.75 atm हो गया, और गर्म कर दिए तो 1 atm हो गया। अब जो वाष्प दाब का मान है 1 atm हो गया, और वायुमंडलीय दाब का मान भी क्या हो गया, 1 atm हो गया। अब ये पानी क्या होगा, उबलना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन अब पानी में हम लोग चीनी मिला दिए या कोई अवाष्पशील मिला दिए, तो मिलाने के बाद उसका जो वाष्प दाब का मान होता है वो कम हो जाता है। हम लोग पढ़े थे, जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है शुद्ध द्रव की अपेक्षा, है ना। तो शुद्ध था तो यहाँ था, है ना। जैसे ही उसमें कुछ मिला देंगे तो अब यहाँ मिला दिए तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले यहाँ था, शुद्ध था, मिलाने के बाद वाष्प दाब का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अब कम मतलब ये 0.25 है, तो ये मान लो कम हो गया, 0.10 है। अब इसको गर्म करोगे, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगा, है ना। तो देख सकते हो कि पानी को उबालने के लिए इतना ही ताप देना पड़ा, लेकिन जैसे ही मिला दिए तो इतना गैप हो गया, मतलब इतना ताप देना पड़ा, है ना। मान लो इतना 100 डिग्री सी है तो ये तो ज़रूर बड़ा है, तो 100 से क्या होगा, अधिक होगा। तो जैसे ही मिला देंगे उसमें कुछ, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, और उसी कमी की वजह से हमारा क्वथनांक का क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है ना। अब उसको 1 atm लाने के लिए इसको अधिक ताप देना पड़ेगा, है ना। इतना देंगे तो यहीं रह जाएगा, इससे थोड़ा अधिक देंगे तब ना ये बॉयल करेगा। चूँकि क्वथनांक या कोई पदार्थ तभी उबलता है जब उसका वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना। ये चीज़ है ना। यहाँ देखो एक ग्राफ है, जैसे ये हमारा विलायक है, तो विलायक शुद्ध है, इसका वाष्प दाब देखो ऊपर है ना। तो इसको जैसे ही गर्म किए तो गर्म करते इसका वाष्प दाब बढ़ गया और यहाँ आ गया, ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, और यहाँ आ गया तो इस पर यह बॉयल करने लगा, क्वथनांक हो गया, और उसको T0 भी दे दिए। लेकिन जैसे ही मिला दिए तो विलयन हो गया, उसके वाष्प दाब का मान नीचे कम हो जाएगा।
अब इसको गर्म शुरू करेंगे, करते करते गए तो यहाँ पर तो नहीं उबलेगा, क्योंकि ये 180 नहीं ना हुआ। और गर्म किए तो यहाँ जा कर के ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब आ गया वायुमंडलीय दाब। अब ये इस ताप पे क्या होगा, उबल जाएगा, है ना। पहले T0B था, अब मिलाने के बाद वो क्या हो गया, TB हो गया। तो ये शुद्ध विलायक जो था उसका क्वथनांक था, और ये TB क्या है, जब मिला दिए तब उस विलयन का क्या हो गया, क्वथनांक हो गया, है ना। इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब जो है ये कितना उन्नयन हो गया, कितना बढ़ोतरी हो गया। तो पहले T0B था, अब क्या हो गया, TB हो गया। मतलब मान लो ये 100 है, अब 102 हो गया, तो कितना बढ़ोतरी हो गया। तो 102 में से 100 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो TB में से T0B घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग निकालेंगे कि जो क्वथनांक के उन्नयन का मान है वो कितना होगा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे इसमें कि जो उन्नयन जो डेल्टा TB है उसका कितना मान हो सकता है। उसके लिए हम लोग एक सूत्र निकालेंगे, है ना। सूत्र निकालेंगे, उसमें हम लोग सूत्र में निकालेंगे तो देखेंगे कि जो डेल्टा TB का मान है वो उस विलयन के मोललता पर निर्भर करता है। हम लोग मोललता पढ़े हैं, मोललिटी। तो ये कितना बढ़ेगा वो उस विलयन के किस पे निर्भर करेगा, मोललता पे, है ना। वो किस पे निर्भर करेगा, मोललता पे। तो अभी हम लोग निकालेंगे इसमें कि डेल्टा TB का मान कितना होगा। तो जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें डेल्टा TB बराबर होता है kbm। डेल्टा TB बराबर होगा kbm, है ना। ये क्वथनांक में उन्नयन है और ये मोललता है ना। और ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है ना। अभी हम लोग निकालते हैं, है ना। इसको लिख लीजिए, है ना। इसमें देखिए लिखा गया कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। मिला दिए, कोई शुद्ध था, जैसे ही मिला दिए तो विलयन के वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी आ जाता है ना। कमी आ जाता है, जिस कमी की वजह से विलयन का वाष्प दाब तो कम गया, है ना। विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब उसको, है ना, उसको अब हमको क्या करना है, बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए ये तभी बॉयल करेगा जब उस विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, है ना। तो उस वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको पहले की तुलना में और अधिक ताप देना पड़ेगा और अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो जितना अधिक गर्म करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन।